तो आपने उसको बताया कि meine Kundennummer ist 54321 54321, meine Name ist XYZ, जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल SRK कर लें, चले नहीं ये तो कॉपीराइट्स की वायलेशन हो जाएगी, इसको कर लें SRKL, वो भी तो अनएम्प्लॉयड ही आजकल। आज की वीडियो जो है वो है Arbeitsamt के बारे में। जी हाँ, इंग्लिश में Arbeitsamt जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को कहते हैं। और आप लोगों को पता है कि अभी जो सिचुएशन जा रही है उसकी वजह से जॉब मार्केट जो है उसको कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। और मैंने अभी लास्ट वीक आप लोगों के साथ एक वीडियो भी बनाई थी कुर्ज़आर्बाइट के ऊपर कि जर्मन गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से इस टाइम के दौरान जो है वो मिलियंस ऑफ जॉब्स जो है वो सेव कर रही है। और अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वो प्लीज़ ज़रूर जाके देखें, उससे आपको ये आइडिया होगा कि कुर्ज़आर्बाइट बेसिकली क्या है और जो जर्मन गवर्नमेंट है वो कैसे उसको जो है वो बेसिकली इन्फोर्स कर रही है नौकरियां बचाने के लिए। तो इस टाइम के ऊपर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कुर्ज़आर्बाइट पे जा चुके हैं और काफ़ी सारे जो हैं अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी जॉब से जो है वो हाथ भी धोना पड़ गया है, यानी कि उनको जॉब से निकाल दिया गया है। तो यूजुअली होता यूँ है, जो आज की हमारी सीन है, जो आज का सिचुएशन है कि जर्मनी में जब भी आपको जॉब से फायर किया जाता है तो या आपकी जॉब चली जाती है तो आपको जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है जिसको Arbeitsamt कहते हैं, Arbeit जो है वो काम को कहते हैं और Amt जो है AMT ये ऑफिस को कहते हैं। तो जो Arbeitsamt है आप लोगों को उनको जो है वो फ़ौरन इन्फॉर्म करना होता है कि आप अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, क्योंकि दो तरीक़ों से आप अपने आप को जो है वो अनएम्प्लॉयड रजिस्टर कर सकते हैं। एक तो ये कि उनकी वेबसाइट पे जाके, और दूसरा ये कि आप उनको डायरेक्टली कॉल करके ये बताएं कि आप इस स्टेट से जो है वो अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं या ये डिसीजन आपकी कंपनी ने ले लिया। तो हम लोग जो हैं वो कॉल का जो सीन है उसको हम प्ले करेंगे, ताकि उसमें उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके थ्रू आप लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं, बेशक आप उसको इन प्रैक्टिकलिटी आप लोग उसको यूज़ ना करें, और होपफुली मैं यही उम्मीद करता हूँ और विश करता हूँ कि आप लोग अपनी जॉब जो है वो लूज़ ना करें, तो आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में ना आना पड़े। लेकिन इस पूरे सिचुएशन को एक्ट करने का सिर्फ यही मकसद नहीं है कि आप इस सिचुएशन में जाएं तभी आप इन जुमलों को यूज़ करें, बल्कि ये सेंटेंसेस, ये वोकैबुलरी आप जो है वो और भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमने ये सीन जो है ये क्रिएट किया। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपकी कंपनी ने आपको बताया कि आपकी जॉब जो है वो ख़त्म हो गई, आप फायर हो गए हैं और आज ही आपको नोटिस मिला है और आज ही आपने जो है वो Arbeitsamt जो है उनको इन्फॉर्म करना है। तो अब आप करेंगे यूँ कि आप उनको फ़ोन करेंगे और आप उनको इस जो अपडेट है इससे जो है वो अवेयर करेंगे, ताकि वो अपने पास जो है वो आपको एज एन अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है वो रजिस्टर कर लें। क्योंकि ये फिर एक लंबा डिस्कशन हो जाएगी, क्योंकि जर्मनी के अंदर जब आप अनएम्प्लॉयड होते हैं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, इस वजह से आप रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन इसको अभी एक साइड पे छोड़ते हैं, हम लैंग्वेज के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। तो अब आपने करना यूँ है कि अब आपने फ़ोन किया अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस Arbeitsamt और देखते हैं कि वो आपको क्या कहते हैं और आपने उसको कैसे आंसर करना है। तो अब आपने फ़ोन उठाया और आपने उनको फ़ोन किया, तो वहाँ से जो भी उनका ऑफिसर है Arbeitsamt से वो फ़ोन उठाएगा या उठाएगी और वो आपको कहेंगी कि हेलो, गुडन टाग, वी kann ich Ihnen helfen। अब मैं इसको ज़रा स्लो कहता हूँ, गुडन टाग, वी kann ich Ihnen helfen। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये कि गुडन टाग हम हर एपिसोड में ऑलमोस्ट कर रहे हैं। गुडन टाग गुड डे, वो आपको कहेगा कि गुड डे, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। इसको एक एक करके देख लेते हैं। वी kann ich Ihnen helfen, वी कहते हैं हाउ को, कन कहते हैं कैन को, Ihnen कहते हैं आपको, यानी कि अगर किसी को पोलाइटली एड्रेस करना हो तो डू डियर या Ihnen। ठीक है, तो आप डियर जो है वो इस केस में इम्पोलाइट होगा, Ihnen जो है ये पोलाइट वर्जन है। तो वी kann ich Ihnen, हाउ कैन आई यू। ठीक है, यहाँ पे जो है वो पोजीशन जो है वो डिफरेंट है वर्ब्स की, एंड में जाके वर्ब लगेगा हेल्फन। वी kann ich Ihnen helfen, हाउ कैन आई यू हेल्प। आप समझ रहे हैं, अगर आप इसकी वर्ड टू वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो ये बनेगी हाउ कैन आई यू हेल्प, जिसका मतलब ये कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। वी kann ich Ihnen helfen, ये आपको वहाँ से जो भी फ़ोन उठाएगा वो कहेगा। तो आप उसको आंसर करेंगे गुडन टाग, यानी गुडन टाग का जवाब जो है वो भी आप गुडन टाग से देंगे। गुडन टाग, meine Name ist, जो भी आपका नाम है, meine Name ist का मतलब है meine सिंपल, my नाम जो है जर्मन में नेम को कहते हैं, ist जो है वो is है। meine Name ist
XYZ जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जांपल SRK कर लें, चले नहीं ये तो कॉपीराइट्स की वायलेशन हो जाएगी, इसको कर लें SRKL, वो भी तो अनएम्प्लॉयड ही आजकल। तो आप कर लें कि माइनर नामा इज SRKL, ठीक है। तो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, वो आपने अपना नाम बता दिया और फिर आप कहेंगे कि माइनर नामा इज SRKL, ich möchte mich arbeitslos melden। अब आपने इसका मतलब ये है कि ich möchte mich arbeitslos melden का मतलब ये है कि इसको एक एक करके देख लेते हैं। ich कहते हैं I को, möchte जो है ये एक वर्ब है möchten, möchten का मतलब है विश करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को चाहना, ठीक है। तो इस सेंटेंस में इसका मतलब ये होगा I'd like to, ठीक है। ich möchte mich यानी कि मैं, arbeitslos एक वर्ड है, ठीक है। Arbeit मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो को कहते हैं काम को, लोस का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयड, यानी कि किसी भी चीज़ का एंटाई कहने के लिए, किसी भी चीज़ को एंटाई कहने के लिए आप हमेशा कहते हैं लोस, यानी कि arbeitslos, जिनलोस का मतलब है कि यानी कि मीनिंगलेस। तो arbeitslos का मतलब है कि आप बग़ैर काम के हो गए, यानी कि अनएम्प्लॉयड हो गए। ये इसका जो है ना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगी। तो ich möchte mich arbeitslos melden, melden कहते हैं रजिस्टर करने को। तो इस पूरे जुमले का मतलब ये होगा कि मैं अपने आप को अनएम्प्लॉयड रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो आपने गुटन टाग का अपना नाम बताया और रीज़न बताई कि आपने क्यों उनको कॉल किए। वो आगे से कहेंगे ओके। उसके बाद वो आपको कहेंगे haben Sie eine Kundennummer, इसको मैं स्लो बोल देता हूँ, वो फिर कहेंगे आपको haben Sie eine Kundennummer, यानी इसका मतलब ये है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कस्टमर नंबर है। इसको एक एक करके देखते हैं। haben कहते हैं हैव को, जी उसने आपसे पोलाइट वे में बात की, आईना कहते हैं एक को, यानी कि यहाँ पे कुंडन नंबर की बात हो रही है, कस्टमर नंबर की बात हो रही है। कुंडन नंबर जो है, कुंडन बेसिकली कहते हैं कस्टमर को और नुमर कहते हैं नंबर को। तो वो आपसे पूछेगा जब आपने उसको कहा कि यार मैंने अपने आप को अनएम्प्लॉयड रजिस्टर करवाना है, तो वो कहेगा कि आपके पास कस्टमर नंबर है, क्योंकि वो अपने सिस्टम में उसको चेक करेगा। मोस्टली जो लोग होते हैं उनको किसी न किसी वजह से आबाइत आम से जो है वो काम पड़ा होता है, तो उन्होंने कभी ना कभी एक दफ़ा जो है वहाँ पे रजिस्टर करवाया होता है अपने आप को, और जब भी आप वहाँ रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं, अभी क्या पता आपकी फ़र्स्ट टाइम हो, लेकिन हम ये पूरी सिचुएशन जो है ये अजम्पशन की बेस पे कर रहे हैं ताकि आप लोग इसमें से वोकैबुलरी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई मेरा है कुंडन नंबर, फिर आप उसको बताएंगे कि क्या है आपका कुंडन नंबर। आप कहेंगे या meine Nummer ist, इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि meine Kundennummer lautet, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इसको सिंपल रखें कि meine Kundennummer ist, यानी कि मेरा Kundennummer, मेरा कस्टमर नंबर is, मेरा कस्टमर नंबर है 54321, वैसे ही इमेजिनेटिव, ठीक है। तो 54321 जो है, अब आप उसको ऑफ कोर्स इंग्लिश में नहीं कहेंगे, जर्मन में कहेंगे। तो यहाँ पे हम काउंटिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 जो है वो मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 5 को कहते हैं, ठीक है। 5 हो गया 5, 4 हो गया fear। अब fear जो है उसके स्पेलिंग्स हैं VIER, अगर आप देखें यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन जर्मन में V जो है ना, जो वर्ड वी लिखा होता है इंग्लिश में, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो F वाली होती है इंग्लिश के। तो 4 जो है वो फियर, जो 3 है वो हो जाएगा ड्राई, और 2 होगा स्वाई, और 1 होगा आइंस। तो आपने उसको बताया कि meine Kundennummer ist 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अब आपने उसको अपना बता दिया कस्टमर नंबर, वो उसको जो है वो नोट डाउन कर लेगा। फिर वो दोबारा आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, पॉसिबली वो कहेगा कि अब wann möchten Sie sich arbeitslos melden। इसको दोबारा स्लो करता हूँ कि अब wann möchten Sie sich arbeitslos melden, यानी कि अब इसका मतलब ये कि आप कब से अपने आप को अनएम्प्लॉयड रजिस्टर करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसको नहीं पता कि आपको कब जो है ये फायरिंग लेटर जो है उसकी डेट का पता लगे, तो वो वहाँ पे नोट करने के लिए आपसे पूछेगा, ठीक है। इस जुमले के अंदर अब wann möchten Sie sich arbeitslos melden में सारी दोबारी वही वाली वोकैबुलरी जो हमने पहले भी यूज़ की है कि arbeitslos अनएम्प्लॉयड है, melden रजिस्टर है। अब wann कहते हैं कि कब से, और म्यूस्टन पहले भी हमने किया था कि चाहते हैं, कि कब से आप चाहते हैं अपने आप को अनएम्प्लॉयड रजिस्टर करवाना। तो आप उसको जवाब देंगे अब देम 1. Juli। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अभी आप
क्योंकि यूजुअली होता यूँ है कि इस वक्त जो है वो अभी मार्च चल रहा है, ठीक है। तो होता यूँ है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यूजुअली जब आपको नोटिस मिलता है तो कई लोगों का 3 महीने का जो है ना वो नोटिस पीरियड होता है कंपनी के साथ, तो उनको पता 3 महीने पहले लग जाता है, तो वो उनको बता देते हैं कि भाई 3 महीने बाद मेरी जॉब नहीं होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से ये मैंने एस्टिमेट कर लिया कि आप उसको कह लें कि अब देम एस्टन यूली। अब देम एस्टन यूली का मतलब है, एस्टन कहते हैं फर्स्ट को, यूली जो है वो कहते हैं जुलाई को। यहाँ पे आप ये देखें कि जो जे है, JULI, जे की जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंग्लिश वाली जे नहीं होगी, वो होगी ये, तो इसको कहेंगे एस्टन यूली। ये आपने उसको जवाब दे दिया। ये सारी सिंपल कॉन्वर्सेशन थी 3-4 लाइंस की, जो आपने आर्बेट्सअम्ट के जो भी क्लर्क है या जो भी ऑफिसर वहाँ पे था उसके साथ की, और आपने अपने आप को अनएम्प्लॉयड रजिस्टर करवा दिया। इस एपिसोड में जो है वो इतना ही था। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको आंसर कर सकूँ। और याद रखें कि इस एपिसोड का फीडबैक देना कमेंट्स में जो है वो मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो इसको एक थम्स अप जो है वो ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।